जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भागलपुर के जवान संतोष यादव शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि वह सोमवार रात आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी खाई में गिरी। गाड़ी में संतोष सहित 6 जवान थे। हादसे में संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। संतोष भागलपुर के नौगछिया के रहने वाले थे। आर्मी में हवलदार के पद पर वह तैनात थे। वही जवान के पार्थिव शरीर को घर लाने की तैयारी की जा रही है। शहीद संतोष यादव के भाई अभिनव कुमार का कहना है कि उनके भाई की मौत आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुई है। अभिनव के मुताबिक संतोष अगले 4 साल में रिटायर्ड होने वाले थे। वे अपने बड़े बेटे को भी सेना में भेजना चाहते थे। शहीद के चचेरे भाई ब्रजेश ने बताया कि नौशेरा सेक्टर में संतोष यादव तैनात थे। आर्मी यूनिट से सोमवार की देर रात फोन आया, लेकिन किसी ने फोन पिकअप नहीं किया। मंगलवार यानी आज सुबह हादसे की उन लोगों को सूचना मिली। बताया गया कि संतोष की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वहीं उनके शहीद होने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये तो गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि इस्माइलपुर के सारे युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन दुख की बात है कि इनके अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जो अभी हमको लगता है 5 साल से लेकर 15 साल तक हैं। अब उनकी जिम्मेवारी हम लोग को लेनी होगी और हम लोग अच्छा परवरिश दे पाएँ। साथ साथ सरकार भी उनके प्रति लचीला रवैया कर उनके परवरिश के लिए कुछ प्रावधान करे। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी करने के आरोप में एक यूट्यूबर को बीते सोमवार एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। एनआईए की जांच के अनुसार उस यूट्यूबर के टेरर लिंक को लेकर जम्मू तकनीकी टीम से भी पूछताछ कर रही है। गौरतलब हो कि यूट्यूबर ज्योति के इंस्टाग्राम अकाउंट को फिलहाल बैन कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे। वहीं ज्योति मल्होत्रा का तार बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ने की खबर सामने आ रही है, जिससे यहां के पुलिस प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति बीते 2023 में 4 बार सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति बीते 2023 में 4 बार सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ आई थी। बता दें कि सावन के वक्त दूर दराज से श्रद्धालुओं का जत्था प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। वही यूट्यूबर के यहां आने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ज्योति सुल्तानगंज में रुकी थी और उसने यहां स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखा था। पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि यूट्यूबर यहां रेकी करने के उद्देश्य से मंदिर परिसर आई थी। वहीं भागलपुर के पुलिस कप्तान एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि पुलिस यूट्यूबर ज्योति के आतंकी संगठनों से जासूसी की बात सामने आई है, जिसके बाद भागलपुर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जबकि अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा पर पैरी नजर बनाए हुए है। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वह किन किन स्थानों पर गई थी और किन किन लोगों से मिली थी। वही मामले को लेकर पुलिस अब यूट्यूबर ज्योति के सोशल नेटवर्क, स्थानीय संपर्क और वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है सुरक्षा दृष्टिकोण से। उस संबंध में जो है एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है हम लोग के स्तर से जाएगी सीनियर एसपी सर को। और कल स्वान दस्ता से भी हम लोगों के द्वारा चेकिंग कराया गया था और वहाँ के जो होटल मालिक हैं, धर्मशाला के जो संचालक हैं और इसके अलावा लॉज के जो संचालक हैं और जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ जो बाहरी श्रद्धालु और व्यक्ति आके ठहरते हैं, उन लोगों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के इंतजाम। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ है, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण
जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ी। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकुंड थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक खैरा गांव के रहने वाले हैं और उनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवकों की पहचान मुर्शीद आलम के पुत्र फैयाज और महमूद आलम के पुत्र रज्जाक के रूप में हुई है। पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 युवक हथियार के साथ खैरा से पचरुखी की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर गश्ती टीम ने ग्राम जमालपुर के निकट दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक हथियार बेचने के लिए एक व्यक्ति के पास जा रहे थे। पुलिस उस व्यक्ति का भी पता लगा रही है। गिरफ्तार युवकों का आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन पुलिस इसको भी खंगाल रही है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तुरंत छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ तुरंत जो है पकड़ा गया सूचना पे, और उनके पास से देसी कट्टा जिसकी संख्या 2 है जब्त किया गया। उसके साथ में 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने जासूस ज्योति के भागलपुर कनेक्शन पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम और स्टेशन पर का वीडियो ज्योति के द्वारा अपलोड किया गया था। विधायक ललन पासवान ने कहा कि भागलपुर में कहलगांव एनटीपीसी, बटेश्वर स्थान, विक्रमशिला सेतु सहित महर्षि में ही आश्रम भी है, जिनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि ज्योति का साथ यहाँ किसने दिया था और उसके संपर्क में कौन लोग थे और उनकी मंशा क्या थी, इसकी भी जांच कर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक ललन पासवान ने कहा कि यहाँ किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। विधायक की इस मांग से साफ है कि वे इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहते हैं। देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति है ये, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि प्रशासन की तत्परता से वो पकड़ी जा चुकी है और पकड़ने के बाद सारा भेद जो है धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन अब जो है कि विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सुल्तानगंज गैबीनाथ आई है, भागलपुर आई है, अब विक्रमशिला सेतु है, कहलगांव एनटीपीसी है, बहुत सारे जो पावर सेक्टर्स यहाँ पर हैं। और ये माने सौहार्द बिगड़ा हुआ, यहाँ पहले कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ ये जिला है। तो हर तरह से जो है सतर्कता बरतते हुए, एहतियात बरतते हुए और इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। भागलपुर में देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा के उन्मूलन जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट हितों के आगे झुक चुकी है और मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और मजदूर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन उप श्रम आयुक्त को सौंपा। सभी संगठनों ने एकजुट होकर मजदूरों के हक की लड़ाई को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। जो 44 कोड थे श्रम कानून के, उसको 4 कोड में भारत सरकार ने लाने का काम किया है और हम लोग उसके विरोध में लगातार 9 साल से प्रदर्शन धरना करते आ रहे हैं।
भागलपुर में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल परिसर में आशा फैसिलिटेटर सदस्यों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आंदोलनकारी सदस्यों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगा। धरना स्थल पर मौजूद आशा फैसिलिटेटर रीना कुमारी ने बताया कि पिछले 6 महीने से वेतन लंबित है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से घोषित 1500 रुपये वेतन वृद्धि भी अब तक लागू नहीं की गई है। फैसिलिटेटर बेहद कम वेतन में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन सरकार उन लोगों की मेहनत और योगदान को नजरअंदाज कर रही है। धरना में शामिल सदस्यों की प्रमुख मांगों में 21,000 रुपये मासिक वेतन, सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष करना और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देना शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की मांग की गई है। फैसिलिटेटर का कहना है कि इन मांगों को कई बार सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। धरना दिए हैं रेफरल अस्पताल में। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हैं। 5 दिन का ये हड़ताल है। सरकार 2023 में जो हम लोग 32 दिनों का हड़ताल किए थे, उसमें आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का मांग पूरा कर दिया जाएगा। 1500 रुपया बढ़ाने का वादा किए थे कि 1500 रुपया और बढ़ा के दिया जाएगा। 1500 उसमें जोड़ेंगे तो 2500 रुपया दिया जाएगा और प्रोत्साहन राशि को हटाकर मानदेय किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार जो है ना, अभी तक बोल करके और उसको लागू नहीं किए हैं अभी तक।